Assalamu alaikum everyone, it's me Quratul Anzia and you're watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Quratul Anzia। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी कर दें। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आप तमाम लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगी, जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, वीडियो देखते हैं चले जाते हैं, काइंडली सब्सक्राइब भी कर लिया करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन और बेल आइकन भी दबा दिया करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तमाम लोगों तक पहुँच सके। मेरी जो डे में 2 वीडियोस अपलोड होती हैं, सुबह 2 या 3 बजे एक वीडियो अपलोड होती है और एक जो होती है वो 8 बजे या 9 बजे होती है। यानी कि डेली की मैं 2 वीडियोस अपलोड करती हूँ और दोनों फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ होती हैं। घर घर की कहानी है, कभी कोई मसला हो जाए किसी जो है मतलब किसी के साथ भी, तो हम वो तमाम चीज़ें शेयर करते हैं, आप लोगों के ओपिनियन लेते हैं कि क्या चीज़ सही हो सकती थी उस टाइम, क्या चीज़ गलत हो सकती थी, ताकि जो आने वाली जनरेशन है, जो बहुत सारे और भी लोग हैं जो ऐसे मसले मसाइल से दो चार है। ये सिर्फ 1 या 2 घरों का मसला नहीं है, ये आई थिंक पूरी कम्युनिटी का मसला है। बहुत सारे लोग हैं, वो कुछ ऐसे घर हैं जो कि अपने तमाम मैटर को ऐसे खुलकर बयान नहीं कर सकते, तो वो फिर सहारा लेते हैं यूट्यूब में किसी ऐसी वीडियो का कि आगे से इन्होंने क्या किया था और मुझे क्या करना चाहिए। कमेंट्स देखते हैं नीचे लोग कि क्या लोग सजेस्ट करेंगे हमें इन तमाम चीज़ों के बारे में। अच्छा जी, काफ़ी दिनों से रजब को डिस्कस किया जा रहा है और रजब जो है एक आप समझ लें कि एक टॉपिक बन गया है हर एक के लिए, ऑफ कोर्स हमारे लिए भी, कि ये तमाम चीज़ें होनी तो नहीं चाहिए थी लेकिन हो रही है बदकिस्मती। रजब ने सिंपैथी गेन करने के लिए अपने दोनों जो अकाउंट है, यूट्यूब अकाउंट, 3 अकाउंट जो है, यूट्यूब अकाउंट, इंस्टा अकाउंट और टिकटॉक अकाउंट, तीनों को जो है वो बंद करके, यानी कि अभी प्राइवेट करके वो चला गया है भाई मरी, घूमने के लिए, आज़ादी के लिए और अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए। वो भाई घूमने के लिए चला गया, अभी 3-4 दिन बाद आएगा, फिर वही क्या कहते हैं ना, रोना धोना कि मैं सिंपैथी गेन नहीं करना चाहता, मैं आराम सुकून से फ्रेश होकर अपनी लाइफ को देखना चाहता था कि मैं कहाँ पर स्टैंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं बहुत सारे लोग ये कह रहे थे आप थाली का बैंगन है, कभी आप ईमान को सपोर्ट कर रही होती है, कभी आप रजब को सपोर्ट कर रही होती है। देखिए, मैं यहाँ पर सिर्फ सच को सपोर्ट कर रही हूँ, मैं यहाँ पर ईमान और रजब के लिए नहीं बैठी हुई कि मैं उनमें से जो मेरा फेवरेट है मैं उसको सपोर्ट करूँगी। पहले मैं खातून होने के नाते खातून को सपोर्ट कर रही थी और अभी भी सपोर्ट करूँगी, लेकिन जहाँ पे मर्द ठीक होगा वहाँ पे मर्द को भी सपोर्ट करूँगी, ठीक है। लेकिन जहाँ पर जो मैं पिछले टॉपिक पे भी डिस्कस किया था कि ईमान को अपनी थार नहीं छोड़नी चाहिए थी, ईमान ने थार छोड़ी, उसकी थार को कवर करने के लिए बहुत सारी और लड़कियाँ आ गई। तो इसमें ईमान का कसूर बहुत ज़्यादा है कि ईमान ने अपने घर को छोड़कर अपने मायके को बसाने के लिए चली गई। फिर उससे बड़ी गलती उसके भाई ने की, जो कि माँ बेटी ने दोनों ने कंट्रोल नहीं किया और भाई ने खरी बरादरी में, यानी कि हम तमाम लोगों के सामने अपने बहनोई को जो है किसी थर्ड पर्सन को अपने बहनोई के बारे में ऐसी बातें की, ठीक है, और वो सारी सोशल मीडिया पे आ गई। अब ये शादी चलती है या नहीं चलती है ये तो अल्लाह ताला जानता है, हम दिलों के हाल नहीं जानते, या हम जो है ना किसी का फ़ैसला करने वाले नहीं होते। ईमान की ये गलतियाँ थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो रजब फैमिली ने अब गलतियाँ की हैं सिंपैथी गेन करने के लिए। माँ जी ने क्या किया है सिंपैथी गेन करने के लिए? माँ जी ने ईमान की ऑडियोज़ लीक कर दी। मैं कहती हूँ कि ये माँ है जो अपनी बहू की ऑडियोज़ लीक कर रही है। ये माँ है जिसने बड़े मान से एक बच्ची ने कहा होगा, और उसकी आप आवाज़ चेक कर लें कि वो किस तरह से रो धो के कह रही है कि आगे आपने मेरे ऊपर बड़ा जुल्म किया है। अगर हम उस बच्ची को, उस ईमान को अपनी साइड पर रख कर देखें, ठीक है, मैंने आपको कहा था कि एक पॉइंट ऑफ व्यू मैं वो बताऊंगी जो कि ईमान ने गलत किया था। अब जो माँ जी ने गलत किया है, पूरी दुनिया के सामने अपनी बहू को रुस्वा कर दिया है, पूरी दुनिया के सामने वो जो कन्वर्सेशन एक माँ और बेटी के दरमियान में होती है, माँ ने उसको कटहरे में ला के खड़ा कर दिया है कि ये देखो ज़रा, ये मांग रही थी मुझसे बकरे,
ये देखो ज़रा, इसने मुझे मना किया कि ईवान को और ईमान का नाम ना लो। भाई उसने तो एक बात की, आप लोगों ने जो कैमरे के आगे उसको टॉन्ट किए, फिर उसको जो है गज़ल को 3 सालों के बाद याद आया कि मेरी डॉक्टरी की डिग्री है, मुझे पे अपने इंस्टा पे लगानी चाहिए। ये रजा फैमिली नहीं, ये चालाक फैमिली है, जिसको चालाकी के साथ ही हैंडल करना चाहिए था। यहाँ पे एक ऐसी बहू आनी चाहिए थी जो चीर फाड़ के रख देती। यहाँ पे एक ऐसी बहू आनी चाहिए थी जो रोले मचाती कि मेरे साथ ये हुआ है। बहू ने माफ़ कर दिया कि उसका इतना बड़ा रजब का स्कैंडल सामने आया जिसमें वो किसी और लड़की के साथ जो है इन्वॉल्व था। आप बहू की एक ऑडियो लीक कर रही हैं, शर्म नहीं आ रहे आप तमाम लोगों को? आप बहू की ऑडियो लीक कर रही हैं जो उसने आपको बड़े मान से कही थी कि माँ जी बड़ा जुल्म हो गया मेरे ऊपर, और जुल्म ना करें, और जो है आप लोग प्लीज़ जो है ना ये तकल्लुफ़ ना करें कि बर्थडे कर ली वो कर ली। ये बर्थडेज वगैरह तो ये तो आप समझ लें कि एक शोशा था अपने बच्चे के सामने ये बताने के लिए कि हम तो तुम्हारे बेटे से बड़ा प्यार श्यार करते हैं। जो लोग मेरी बात से अग्री कर रहे हैं ना, काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये क्या ऑडियो लीक करना, ये क्या कोई सेंस बनती थी? उसने तो माँ से बात की ना, माँ ने आगे से बेटे को ऑडियोज़ भेज दी, बेटे ने आगे से रिपोर्टर्स को ऑडियो भेज दी, और ये बन गया तमस्खर। पूरे दुनिया के सामने आपके बच्चे का भी मजाक बना, आपकी बहू का भी मजाक बना। आगे से रिश्ता चलता है तो चले, नहीं चलता तो ना चले। आप लोगों के लिए क्या कौन सा मुश्किल? आपके बेटे को तो कोई और मिल जाएगा, वो तो पैसे वाला है। मसला तो तब होता है ना जब वो एक लड़की, अगर उसकी गलती हो गई कि उसने आपके बेटे से शादी कर ली, ठीक है, उसकी ये भी गलती हो गई कि उसकी एक औलाद पैदा हो गई, उसकी ये भी गलती हो गई कि उसने आपको माँ से कह दिया कि माँ जी प्लीज़। अब एक औरत जो इतने सालों से चुप है, क्या वो मतलब आपके सामने गुस्से का ये इजहार भी नहीं कर सकती? तो जहाँ पर माँ गलत है, देखिए माँ भी गलत हो सकती है, ये नहीं कि माँ ऑल टाइम सही ही हो, ठीक है। तो जहाँ पर माँ गलत है वहाँ पे माँ गलत है, जहाँ पे बेटी गलत है वहाँ पे बेटी गलत है, जहाँ पे बेटा गलत है वहाँ पे बेटा गलत है, और जहाँ पे बहू गलत है वहाँ पे बहू गलत है। गलतियाँ हर एक से होती हैं, इंसान गलतियों का पुतला है। आपने बड़े फ़ख्र से आके एक दफ़ा वीडियो में कहा कि मेरा वो पास था, वो बड़ी आराम सुकून से हैप्पीली एंडेड हो गया। किसी के साथ सोना, फिर बाद में ये कहना ये मेरी गलती हो गई थी, मुझे माफ़ कर दो, और फिर लोगों ने माफ़ कर दिया आपको। क्यों? क्योंकि आप पाकिस्तान के नंबर 1 यूट्यूबर हैं, क्योंकि आप पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही कीमती सरमाया है। तो जहाँ पर रजब साहब आप गलत हैं, अभी आप सिंपैथी गेन करने के लिए आप जो है मरी घूम रहे हैं, अपनी आशियाँ मार रहे हैं। आपके लिए बेटा और बीवी कोई अहमियत नहीं रखती, और यही माँ कल को रोएगी जब उसका बेटा शराबी कबाबी बन जाएगा। यही माँ कल को रोएगी जब उसके बेटे को कोई ऐसी बीवी टकरेगी जो कि 3 से 13 करना जानती हो, तीर की तरह सीधा करना जानती हो। एक ऐसी बहू रास ही नहीं आई जो कि आराम से अपना काम कर रही थी, सीधी सादी थी, उसको आपने चालाक बना दिया। अब वो अपने हक के लिए बोल रही है तो आप उसकी ऑडियोज़ लीक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपने ज़रूर देखनी है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में ईमान का जो जवाब है सोशल मीडिया के थ्रू आया है। और ये सोशल मीडिया बहुत गंदी चीज़ है नाज़रीन। पहले लोग जो थे ना बड़े धीमे होते थे, पहले आराम सुकून से अपने घर को बसाते थे। अब सोशल मीडिया का दौर आ गया, एक दूसरे को स्टेटस की साइड से, चाहे वो आपके लिए स्टेटस ना लगाया हो, लेकिन स्टेटस लगा के एक दूसरे को सड़ाया जाता है, स्टेटस लगा के एक दूसरे को नीचा दिखाया जाता है। अब ये गज़ल की क्या तुक बनती थी गज़ल साहिबा कि आपको 3 साल बाद अपनी डिग्री याद आई है? ना आपने नौकरी करनी, ना आपने कुछ करना, तो केड़ी डिग्री है आपके पास? कौन सी डेंटिस्ट बन रही हैं या कौन सी डॉक्टर बन रही है? तो यहाँ पर करते हैं व्लॉग का दिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए।